अरे ओ सूतपुत्र, तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं। पांडव राजकुमार भीम के इन शब्दों ने किसी तीर की तरह उस योद्धा को छलनी कर दिया और पांडवों के खिलाफ उसके मन में भड़क रही नफरत की आग और ज्यादा बढ़ गई। जीवन भर उसने अपने आप को एक कुशल योद्धा साबित करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उड़ाकर पांडवों ने उसके सम्मान को चूर चूर कर दिया और अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने धर्म के सभी रास्तों को ठुकराकर आखिरी सांस तक अधर्मी कौरवों का साथ दिया। कईयों के लिए वह एक सूरवीर और एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी और महाभारत के युद्ध का सबसे खतरनाक योद्धा है, तो कई उसे कपटी और क्रूर इंसान की तरह देखते हैं। कवच कुंडल के साथ जन्मा सूर्य की शक्ति समाया हुआ कर्ण, जो कभी सूतपुत्र कहलाया तो कभी सूर्यपुत्र। लेकिन सच क्या है, सूर्यपुत्र कर्ण पांडव माता कुंती को कन्यावस्था में सूर्यदेव से प्राप्त हुआ। वह पुत्र जिसे उसकी माँ ने जन्म पर ही खुद से अलग कर दिया और उसका पालन पोषण एक सूत जाति के जोड़े अधिरथ, नंदन और राधा के घर हुआ, जिसके बाद सूर्यपुत्र कर्ण बन गया। सूतपुत्र कर्ण, और यही कर्ण जब हस्तिनापुर में सूतपुत्र की तरह पांडवों से मिला तो पांडवों ने कर्ण के पद का मजाक उड़ाना शुरू। एक ऐसा मित्र जिसके लिए कर्ण किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं। ए सेल्फिश फ्रेंड। दोस्ती हो तो कर्ण और दुर्योधन जैसी। हस्तिनापुर में राजकुमारों के बीच बड़े हुए सूतपुत्र कर्ण को हमेशा समाज में अपनी जगह बनाने के लिए झगड़ना पड़ता। जब वह अपनी कुशलता साबित करने की कोशिश करता, उसे उसके पद की याद दिलाकर नीचा दिखाया जाता। लेकिन फिर उसके जीवन में आया उसका मित्र दुर्योधन। दुर्योधन हमेशा सबके खिलाफ जाकर कर्ण के साथ खड़ा हुआ, जिसकी वजह से अंग देश को जीतकर कर्ण सूतपुत्र से अंगराज बन गया। दुर्योधन की मित्रता ने कर्ण को समाज में वह सम्मान दिलाया जो बचपन से चाहता था, और इसलिए शायद आज भी महाभारत की जब भी बात होती है तब कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कर्ण अपने इसी दोस्त को जख्मी हालत में युद्ध भूमि में छोड़कर भाग गया था। वह पांडवों की अवस्था जानकर अपने अहंकार को सहला चाहता था, लेकिन उस वन पर गंधर्व का राज था और उन्होंने कुरु सेना को प्रवेश करने से मना कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन गुस्से से पागल हो गया और खुद कर्ण और अपने भाइयों को लेकर वहां पहुंचा। उसने गंधर्व पर हमला कर दिया, जिसके बाद वह एक घमासान युद्ध का आगमन हुआ। एक एक कर गंधर्व ने कुरु सेना के लाखों सिपाहियों को मार गिराया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि दुर्योधन के साथ अंगराज कर्ण अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। फिर उन्होंने एक योजना बनाई और कर्ण को चारों ओर से घेर कर उस पर बाणों की वर्षा कर दी। इतनी तीव्रता से हुए हमलों का कर्ण और सामना नहीं कर पा रहा था। वह समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद यह गंधर्व उसी जगह ढेर कर देंगे, और वह दुर्योधन को पीछे छोड़ रथ पर बैठकर वहां से भाग गया। कर्ण हमेशा कहता था कि दुर्योधन की मित्रता उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसी मित्रता के लिए वह कौरवों का साथ दे रहा है। लेकिन फिर उसी मित्र को कर्ण ने बिना कुछ सोचे दुश्मन के हाथों छोड़ दिया, तो कर्ण कभी दुर्योधन का सच्चा दोस्त था या कौरवों का साथ देने के पीछे उसका कोई स्वार्थ था? आपके पुत्रों को मुझसे कोई खतरा नहीं सिवाय अर्जुन के, क्योंकि युद्ध भूमि में या तो मैं बचूं या अर्जुन। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार जब मां कुंती कर्ण से मिली तब उन्होंने उससे अनुरोध किया था कि वह अपने ही भाइयों के खिलाफ ना लड़े, लेकिन अर्जुन के लिए उसकी नफरत तब तक इतनी बढ़ गई थी कि वो उन्हें खत्म कर दे या खुद मरने के लिए भी तैयार थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार कर्ण को सूतपुत्र बुलाकर जब द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेने से रोका गया तब उसके स्वाभिमान को एक गहरी ठेस पहुंची। लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन ने ब्राह्मण के रूप में आकर स्वयंवर की शर्त जीत ली और उसका द्रौपदी से विवाह हो गया, तो कर्ण को दुख ईर्ष्या में बदल गया। कर्ण सोच रहा था कि अगर उसे स्वयंवर में हिस्सा लेने से न रोका जाता तो वह अर्जुन को जरूर हरा देता, क्योंकि वह हमेशा खुद को अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा मानता था। लेकिन जल्द ही कर्ण का यह भ्रम टूट गया। महाभारत के गंधर्व पर्व के अनुसार जब कर्ण दुर्योधन को गंधर्व के हाथों जख्मी छोड़ भाग गया, तब अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध कर दुर्योधन की जान बचाई थी। जिन गंधर्व ने कर्ण के साथ पूरी कुरु सेना को हराया था, उन पर सिर्फ अकेले अर्जुन और भीम ने मात कर दी। इस घटना के बाद कर्ण के मन में अर्जुन के लिए पनप रही ईर्ष्या और ज़्यादा बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वह अब किसी भी हालत में पांडवों को हराकर अर्जुन का अंत करेगा।
जब भी कर्ण के संघर्ष की बात होती तब गुरु द्रोणाचार्य की कहानी जरूर सुनाई जाती है। गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों राजकुमारों को युद्ध नीति और धनुर्विद्या जैसे अनेक विषय सिखाते थे, लेकिन जब कर्ण ने उनसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई तब उन्होंने उसे सूत पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन सच्चाई इससे बहुत परे है। महाभारत के संभव पर्व के अनुसार कौरवों और पांडवों के साथ कर्ण ने भी गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखी थी और यहीं से कर्ण और पांडवों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। कर्ण के अक्षय दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों को नीचा दिखाना और उनका मजाक उड़ाने के मौके ढूंढता, लेकिन फिर उसने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की धनुर्विद्या से काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। इस बात से उसके मन में अर्जुन के लिए ईर्ष्या पैदा हो गई। वह चाहता था कि वह सभी शस्त्रों और अस्त्रों में कुशल बने और अर्जुन को मार लाकर खुद को श्रेष्ठ योद्धा साबित करे। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार एक बार यही इच्छा लेकर कर्ण अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने कहा, गुरुजी, मैं अर्जुन को युद्ध में हराना चाहता हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान करें। कर्ण की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य हैरान रह गए। उन्हें बेशक अर्जुन से लगाव था, पर यह भी जान गए थे कि कर्ण सिर्फ अपनी बढ़ाई करने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना चाहता है। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिर्फ एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण या तपस्वी क्षत्रिय यही जान सकता है, दूसरा कोई भी इसे नहीं सीख सकता। लेकिन कर्ण ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो जरूर ग्रहण करेगा और उससे उसकी जिद ने उसे छल का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। कर्ण की ब्रह्मास्त्र सीखने की मनसा ने उसे परशुराम जी के पास पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ फिर एक बार उसने अधर्म का सहारा लिया और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जो आगे जाकर उसके अंत की वजह बन गई। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार परशुराम जी से मिलकर कर्ण ने उनसे कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। परशुराम जी ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन जल्दी वह दिन आ गया जब परशुराम जी कर्ण की असलियत जान गए। दरअसल एक दिन कई दिनों के व्रत के कारण थककर परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे। तभी एक भयानक कीड़े ने कर्ण की जांघ को काट लिया और वह उसे कुरेदने नहीं लगा। अपने गुरु की निंदा भंग न हो इसलिए कर्ण चुपचाप दर्द सहता रहा, लेकिन कुछ ही समय में परशुराम जी जाग गए और उन्होंने कर्ण की खून से लथपथ जांघ देखी। सारी परिस्थिति समझने के बाद उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण इतनी आसानी से इतनी वेदना सहन कर नहीं सकता, यह सिर्फ कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण ने उन्हें बताया कि वो ना ही ब्राह्मण है ना ही क्षत्रिय, बल्कि वह एक सूत पुत्र है। यह बात सुनकर परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, झूठ बोलकर और छल से ग्रहण की हुई शिक्षा कभी सफल नहीं होती। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी मृत्यु निकट आएगी, ब्रह्मास्त्र का मेरा दिया हुआ ज्ञान तुम भूल जाओगे। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर ठीक वैसे ही हुआ। जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ तब कर्ण दिव्य अस्त्र का अपना ज्ञान भूल गया और अर्जुन के हाथों उसका वध हो गया। महाभारत के शांति पर्व में कर्ण को संघर्ष का जनक बताया गया, एक ऐसा योद्धा जिसे अपने पूरे जीवन में कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। जन्म होते ही वह अपनी माँ से अलग हो गया। जिस कवच कुंडल के साथ वो जन्मा था वो छल से छीन लिए गए। कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद हासिल की हुई उसकी विद्या एक श्राप की वजह से नाकाम हो गई। कर्ण को अपनी पूरी जिंदगी ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या कर्ण का यह संघर्ष या उस पर हुआ अन्याय उसके किए अधर्म को मिटा सकते हैं? क्या कर्ण सच में सिर्फ अपने हालातों का शिकार था या फिर उसके साथ जो भी हुआ वह उसके कर्मों का फल था? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कर्ण की कहानी आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बताइए क्या कर्ण सही था, क्या उसकी दोस्ती सच में उस दोस्त के काबिल थी, सब कुछ ऐसा है तो कमेंट करें। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। राम राम।